आगे हम बात कर रहे हैं फिजिकल बैरियर्स की, वास्तविक बाधाएं। अब वास्तविक बाधाएं क्या है? आप कहीं और बैठे हुए हैं, मैं कहीं और बैठा हुआ हूं, और मुझे सिर्फ एक ही चीज मेरे लिए मुमकिन है, पॉसिबल है, कि मैं आपको फोन पे समझाऊं या मैं लिख के समझाऊं, जबकि ज्यादा अच्छे से उस खास विषय पे जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उस पे ज्यादा अच्छे से मैं तब समझा पाऊंगा जब आप मेरे सम्मुख खड़े हो। अब ये एक बाधा हो गई ना, आप इतनी दूर से, मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में रहते हैं या दूसरे राज्य में रहते हैं, ऐसी स्थिति में आप मेरे पास तो पहुंच नहीं सकते, मैं आपको अपने सामने बिठा के तो बात नहीं समझा सकता, और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं मन में लगता है कि मैं ज्यादा बेहतर तभी समझा पाऊंगा जब आप मेरे सामने हो। तो ये भौगोलिक बाधाएं हो गई, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में कंस्ट्रेंट लग गया, एक लिमिटेशन आ गई है, इस कारण भी आपको कम्युनिकेशन करने में परेशानी हो रही है। अलग अलग समुदाय के लोग हो सकते हैं, इनके बीच में कार्य करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इस कारण से भी आपका कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है। जब मैं फिजिकल बैरियर्स की बात कर रहा हूं, जो बाउंडेशंस हैं, तो आप इसमें फिजिकल बाउंडेशंस में क्या चीज समझ में आ रही है कि मान लीजिए मुझे आज भी याद आता है, मैं सेशन लेने के लिए कहीं गया और वहां पर माइक चलते चलते बीच में बंद हो गया और 600-700 लोग बैठे हुए थे सेमिनार हॉल में। अब पीछे पीछे जो लोग बैठे हुए थे उनको सुनने में परेशानी आने लग गई क्योंकि माइक बंद हो गया। मुझे याद है, मुझे बहुत चिल्ला चिल्ला के अंदर से ऐसे कोर से अपनी एनर्जी लगानी पड़ी, पूरी ऊर्जा के साथ चिल्ला चिल्ला के उस सेशन को पूरा करना पड़ा। और हर वक्त मेरे दिमाग में एक चीज रहती थी, अब ये बाधा आ गई ना, जैसे दिमाग में कोई रुकावट आई तो ये बाधा आ गई, तो मेरे दिमाग में रहता था कि क्या आखिरी वाले को सुनने में आ रहा है, और मैं बीच बीच में पूछता था, माइक तो था ही नहीं, बंद हो चुका है, तो फिर मैं बार बार पूछता था क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, और फिर मुझे वापस से अब जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। तो ये बीच बीच में मुझे जो पूछना पड़ रहा है ये अपने आप में एक बाधा है। तो इस तरीके से जहां रोशनी कम हो या जहां पे आप मान लीजिए सुनने में कोई समस्या आ रही है, शोर है, या जैसे मेरे साथ वो माइक वाली परेशानी हो गई थी, ऐसी कोई परेशानी हो, तो ऐसी कोई फिजिकल जो बाधाएं, जो वास्तविक बाधाएं जब आ जाती हैं, कभी इंडोर या आउटडोर का फर्क भी हो सकता है, अंदर एक बंद कमरे में बात हो रही है या एक खुले मैदान में, पार्क में बात हो रही थी, कम्युनिकेशन कहां पे हो रहा है, उस वजह से भी आपका कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है। तो याद रखिएगा, कई बार कुछ चीजें हमारे हाथ में होती नहीं, हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उनका अवलोकन कर लेना चाहिए तुरंत कि किस वजह से ये परेशानी हो रही है, ताकि उस परेशानी का कोई ना कोई हल हम ढूंढ पाए। फिर हम बात करेंगे धारणात्मक बाधाएं, जिनको हम बोलते हैं परसेप्चुअल बैरियर्स। सोच की वजह से जो हमारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, पूर्व धारणाएं हो सकती हैं, पूर्वाग्रह हो सकते हैं, आपके पुराने ऐसे अनुभव हो सकते हैं जिनको हम कटु अनुभव बोलेंगे, इनकी वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। ये हमारी सोच से जुड़ी हुई चीजें हैं। जब कभी कहीं हमें कुछ चयन करना हो, हमारे मन में है कि 3 धारणाओं में से मुझे ये धारणा ज्यादा ठीक लगती है, इस सोच के तो मैं समर्थन नहीं करता हूं, तो ऐसी स्थिति में भी जब चयनात्मक धारणा है और ऐसे अलग अलग व्यक्ति बहुत सारे हैं जिनका चयन अलग अलग हो सकता है धारणाओं को लेकर, ऐसी स्थिति में भी आपका कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है। समझिए ना बात को, मैं हूं, मेरे सामने 3 लोग हैं, अब तीनों की किसी एक खास विषय पर धारणाएं अलग अलग हैं। अब जब मैं अपनी बात कहूंगा तो उनमें से कोई मुझसे सहमत होगा और कोई मुझसे असहमत होगा, तो मेरा कम्युनिकेशन जो 3 लोगों के साथ था वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा, उसको प्रभाव डाल रहा है उस पे उनकी चयनात्मक धारणा की वजह से। दोस्तों, स्टीरियोटाइप या सांस्कृतिक मानकों जैसी चीजें भी आपके कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करती हैं। स्टीरियोटाइप मैंने बताया कि हमारी सोच हो जाती है कि मैं तो ऐसे ही करता हूं, मैं ऐसा ही हूं, मेरा यही तरीका है, तो ये आपका एक स्टीरियोटाइप तैयार हो गया जिसमें आप अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करना चाहते। आपको लगता है जैसे आपने पहले किया था वही ठीक है और आगे भी वैसे ही होना चाहिए। तो ये जो धारणा है, ये जो तरीका है, ये जो सोच है आपकी, ये भी आपकी कम्युनिकेशन पर नेगेटिव प्रभाव डालती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है, एक बैरियर का काम करती है, एक रुकावट का काम करती है। इसी के साथ साथ आपके मानसिक पूर्वाग्रह आपके निर्णय लेने की क्षमताओं को प्रभावित करते हैं, और जब ऐसा होता है तो आप सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पा रहे, इसलिए सही बात सही समय पे बोल नहीं पाते। आपको कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि काश मैंने उस वक्त ये बात बोल दी होती,
उस वक्त आप झिझक गए, हिचक गए, आपने कुछ सोच लिया इसका प्रभाव क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव प्रभाव आ सकता है, और इसी वजह से आपने सही निर्णय नहीं लिया और आपका जो कम्युनिकेशन था वो सही तरीके से नहीं हो पाया। पर वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय पे अगर आपने सही निर्णय नहीं लिया तो इसका प्रभाव आपके कम्युनिकेशन पर जरूर पड़ेगा। आगे हम बात कर रहे हैं अनुमान और स्टीरियोटाइप्स की। वही जो मैं अभी आपको बोला था कि आपने पहले से कोई सोच बना ली है, तो किसी भी व्यक्ति की योग्यताओं या इरादों के बारे में हम एक अनुमान लगा लेते हैं, और वो अनुमान कभी कभी तो सही हो सकता है, तब तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन कई बार ये अनुमान जो है, जो हम सामने वाले के लिए एक सोच बना लेते हैं, ये गलत भी साबित हो सकता है, और ऐसी स्थिति में आपका कम्युनिकेशन पूर्ण रूप से प्रभावित होगा ही होगा। व्यक्तियों या समूहों को विशेष गुणों या व्यवहारों को समझने के बिना हम कुछ निर्धारित कर लेते हैं। मैं जाना ही नहीं, मान लीजिए मैं स्टेज पे पहुंचा और मुझे पता ही नहीं मेरी ऑडियंस क्या सोच के आई है। मैंने पहले भी पब्लिक स्पीकिंग में आपको बताया था, वो जो पब्लिक स्पीकिंग का हमने एक अध्याय देखा था, उसमें मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि लोग स्टेज पे चले जाते हैं और उनको ये पता ही नहीं है खास बात कि वो जो दर्शक लोग बैठे हैं वो क्या सोच रखते हैं, उनका ज्ञान कितना है जिस विषय पर आप बात करने वाले हैं, उनको कुछ नहीं पता। तब तो जो भी आप बोलेंगे वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर उनको आपसे ज्यादा ज्ञान है तो फिर जो आप बोल रहे हैं वो उससे कम होगा, तो वो कम्युनिकेशन कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता। तो इसीलिए व्यक्ति हो गए या एक व्यक्तियों का समूह हो गया, उनके विशेष गुणों, उनके व्यवहारों के बारे में जानकारी न होने से भी हमारा कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। किसी विशेष नस्ल, लिंग या पेशे के स्टीरियोटाइप जो सोच होती है उसके बारे में हम सोच लेते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा सुना है, आपने देखा होगा, अनुभव भी हो सकता है आपका, कि किसी ऑफिस में जहां महिलाएं और पुरुष एक साथ काम करते हैं वहां कभी कभी ये मान लिया जाता है कि महिलाओं को ज्यादा मुश्किल काम नहीं दिया जा सकता। अब ये सोच है, जबकि दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर महिलाओं ने अपने आप को पुरुष से कहीं ज्यादा बेहतर साबित किया है। पर अगर आपकी ऐसी सोच है या किसी भी व्यक्ति की ऐसी सोच है कि वो नहीं कर सकते, तो फिर हमारा व्यवहार भी उसी के अनुसार होगा, उस सोच के अनुसार। हमारा कम्युनिकेशन भी उसी सोच से प्रभावित होगा, और ये आपके कम्युनिकेशन पे गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसी के साथ किसी विशेष पृष्ठभूमि या संस्कृति से आने वाले व्यक्तियों के लिए हम कोई धारणा बना लेते हैं, कोई मूल्य बना लेते हैं, उनकी रुचियों के बारे में भी जानकारी हमें नहीं है, तो भी हमारा कम्युनिकेशन गहराई से प्रभावित होता है। बहुत सारी बातें बताता जा रहा हूं आपको, हर बात को आप रिवाइंड करिए, बार बार सुनिए और हर बात पर गौर करिए। जिन बातों को बेहतर बना सकते हैं, जिन बातों को आप हटा सकते हैं अपने कम्युनिकेशन में, उनको हटाने का प्रयास करिए। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ओहो, ये तो जमाना ही आजकल इसी चीज का है। आप गूगल पर जाइए और वहां पर आप कुछ भी टाइप करिए, आपको एक नहीं हजारों वेबसाइट ऐसी मिलेंगी जो उसके बारे में पॉजिटिव भी बोलेंगी तो नेगेटिव भी बोलेंगी। अभी कुछ दिनों पहले मैं गूगल पर गया और मैंने लिखा दूध पीने के फायदे, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स खुल गई, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मुझे मिल गई जिसमें दूध पीने के बहुत सारे फायदे बताए थे। फिर मुझे कुछ सूझा और मैंने लिखा दूध पीने के नुकसान। आप नहीं मानेंगे, जितने फायदे के लिए बातें लिखी गई थी उससे ज्यादा नुकसान की बातें दूध पीने से संबंधित थी। जबकि हमारी परवरिश तो हमेशा से ऐसी हुई है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो कहते हैं कि इसको दूध पिलाइए, और बड़े होने तक भी लोग जो है अपने नाश्ते में या रात को सोने से पहले दूध पीते हैं। अब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई, अब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं दूध पी के सही कर रहा हूं कि मैं दूध पी के गलत कर रहा हूं। तो इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जानकारी की अधिकता, मतलब जरूरत से ज्यादा जानकारी अगर आपके पास हो तो समय पे कभी कभी यह पता ही नहीं चल पाता कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, जो मैं बोल रहा हूं वो कितना सच है और वो कितना गलत है। तो उपलब्ध जानकारी की बहुतायात एक्सेसिव हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, इससे घबराहट हो जाती है, और बिल्कुल हो जाती है। और इसी वजह से जो आपको पता है और जो आपको नहीं पता है उसमें प्राथमिकता जो है निर्धारित करने में समस्या होती है। मतलब आपको लगता है कि ये जो मैं बात बोल रहा हूं पूरी भी बोल रहा हूं कि नहीं, या कभी कभी आपको लगता है जो मैंने बोला वही पूरी बात है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये किस वजह से है? क्योंकि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो गया है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी जानकारी आपके लिए उचित है, अदरवाइज आपका पूरा कम्युनिकेशन खराब हो सकता है।
निरंतर जानकारी का उपभोग करने से, बार बार आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो कभी कभी आपके पास गलत जानकारी भी आ जाएगी और कभी कभी आप थक जाएंगे, आपको मानसिक थकावट होने लगेगी। एक ही चीज के बारे में न जाने क्या क्या लिखा हुआ है, न जाने क्या क्या आपने पढ़ लिया, और इस वजह से आपको जब जानकारी में परेशानी हो रही है, उसको इकट्ठा करने में परेशानी हो रही है, तो फिर किसी के साथ बातचीत करने में भी, उस जानकारी के बारे में बात करने में भी परेशानी होगी ही होगी, और ये आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगी। जानकारी की अधिकता के कारण महत्वपूर्ण विवरणों को याद रखने में कितनी समस्या होती है, और यह समस्या आपके कम्युनिकेशन को खराब कर देगी। जब आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली थी, बहुत सारी चीजें आपने देख ली थी, वीडियो देख लिया, ऑडियो सुन लिया एक ही टॉपिक पे, फिर तो आपको उसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी आप पढ़ें उसको ढंग से पढ़िए, ढंग से याद करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, और फिर कम्युनिकेशन में उसका इस्तेमाल करिए। आगे मैं बात करूंगा जानकारी के समुद्र में निर्णय लेना या कार्रवाई करना जो है, इसमें बड़ी कठिनाई हो जाती है। ज्यादा जानकारी की वजह से आपकी निर्णय लेने की क्षमता खराब हो सकती है, उसमें प्रभाव पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में आपका कम्युनिकेशन प्रभावित होगा। इसी प्रकार से हम बात करेंगे प्रामाणिकता और शक्ति गति की, जिसको बोलते हैं हायरार्की एंड पावर डायनामिक्स। कई बार समझाया मैंने आपको। पावर डायनामिक्स का सीधा सीधा मतलब है, या तो आप पावर में हैं और आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपसे कम शक्तिशाली है। शक्तिशाली मतलब शारीरिक शक्ति नहीं, ये शारीरिक शक्ति भी हो सकती है, ये मानसिक शक्ति भी हो सकती है। मतलब आप खुद को ज्यादा नॉलेजेबल मानते हैं, खुद को ज्यादा समझदार मानते हैं, सामने वाले को पहले से ही मान के चलते हैं कि उसमें कम समझ है। या हो सकता है ये पद में भी फर्क दिखाता हो। किसी ऑफिस में आप और मैं दोनों काम करते हैं और मैं आपका सीनियर हूं, ऐसी स्थिति में आप जब भी मुझसे बात करेंगे तो आपके मन में डर होगा कि कहीं मैं अपने सीनियर को ऐसा ना हो कि उसको अपमानित कर दूं, या मैं उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर दूं, उससे उसको चोट पहुंचे और बाद में मुझे इसका नुकसान उठाना पड़े। तो ये जो हायरार्की है, ये जो पावर डायनामिक्स है, इसकी वजह से भी लोगों में हिचकिचाहट रहती है बातचीत करने में। समझ गए? अपने से बड़े से, अपने से छोटे से बात करने में जो हिचकिचाहट है, यह आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकता है। अक्सर स्थिति, धन या पद के कारकों पर आधारित हो जाता है हमारा कम्युनिकेशन, और इसके कारण जो असमान शक्तियां हमारे बीच में, आपके और मेरे बीच में एक जैसी शक्ति नहीं है, मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हूं, और जब भी ऐसा होगा तो फिर आपके और मेरे बीच का कम्युनिकेशन प्रभावित होगा ही होगा। शक्ति गति की, जिसको बोलते हैं पावर डायनामिक्स, ये सामाजिक और संगठनात्मक जो आपके जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, उन सारे संदर्भों में ये आपके कम्युनिकेशन के पैटर्न को, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, और इस प्रभाव की वजह से आपका संचार भी प्रभावित होता है। व्यक्तियों या समूह के बीच में जब कभी भी बातचीत हो रही है तो उस जगह पे जो प्राधिकरण या प्रभाव के संबंधों का नियंत्रित करने वाली औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाएं हैं। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आपके और मेरे बीच में जब बातचीत हो रही है तो हमारे बीच में बातचीत किस तरीके से होगी? आप और मैं मित्र हैं तो अनौपचारिक तरीके से होगी। अगर आप मुझसे सीनियर हैं, आप मेरे से बड़े हैं पद में, आप मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो फिर मैं औपचारिक तरीके से बात करूंगा, वहां बहुत फॉर्मल तरीके से बात करूंगा, मुझे बहुत सभ्य तरीके से बात करनी होगी, बहुत ज्यादा विनम्रता से करनी होगी, डरते डरते करनी होगी, कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मैं उचित बात बोल ही ना पाऊं। तो ये चीजें भी, जो औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाएं हैं, ये भी आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। फिर बात आता है लैक ऑफ फीडबैक, प्रतिक्रिया की कमी। अब जब आपको सही प्रतिक्रिया न मिले तो आपको लगेगा जो आपने बोला वही सही है, आपने जो भी जानकारी दी वो आप एक क्लास में समझिए। मैं एक टीचर के तौर पे आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको कोई जानकारी दी और मैंने पूछा सब क्लियर है, सब समझ में आ गया, और आपने गर्दन हां में हिला दी कि समझ में आ गया, जबकि आपको समझ में नहीं आया। ऐसी स्थिति में आपने सही प्रतिक्रिया नहीं दी तो अब मुझे क्या लगेगा कि मैं आगे बढ़ जाता हूं, अगला टॉपिक पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं अगला टॉपिक? क्योंकि आपने सही प्रतिक्रिया नहीं दी। तो जब प्रतिक्रिया में कमी होती है तो व्यक्तियों या समूहों को उनके प्रदर्शन के लिए या उनकी काम किए गए कामों के लिए, उनकी क्रियाओं के संबंध में जो आपने टिप्पणियां दी, प्रतिक्रिया दी, जो मूल्यांकन किया, अगर वो किया ही नहीं या ढंग से नहीं किया या गलत किया, ऐसी स्थिति में भी जो संचार है, जो दोनों तरफ से
कम्युनिकेशन हो रहा है, ये प्रभावित होगा। मैं आपको फिर बता दूं, शुरुआत में इस पूरे कम्युनिकेशन का जो इस कम्युनिकेशन स्किल का जो ये वीडियो कोर्स, इसकी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन और संचार का सही मतलब क्या है। मैं जो भी बात जिस भाव से आपको बताता हूं, आप वो बात एग्जैक्टली उसी भाव से समझ जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि संचार हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। मैंने बोल दिया और आपने समझा ही नहीं, उस भाव से नहीं समझा, उस एग्जैक्टली उसी तरीके से नहीं समझा, जिसको कहते हैं ना सेम टू सेम, नहीं समझ में आया, तो संचार नहीं हुआ। फिर तो क्या हुआ, मैंने बस बोला यही एक कार्यवाही हुई है, आपने बस सुना, बस ये एक कार्यवाही हुई, इसको मैं संचार नहीं बोलूंगा। संचार का मतलब ही है कि मैंने संदेश भेजा, मैंने इंफॉर्मेशन दी और आपने वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसी तरीके से समझी जैसे मैं समझाना चाहता था, जो मेरा भाव था, जो मेरी मंशा थी, और तभी संचार पूर्ण रूप से हो पाएगा, प्रभावी रूप से हो पाएगा। अदरवाइज, अन्यथा बैरियर हो जाएगा आपके प्रभावी संचार में। क्यों बैरियर हो गया? क्योंकि आपको सही टिप्पणियां नहीं मिली, सही प्रतिक्रिया नहीं मिली, या प्रतिक्रिया अनुपस्थित थी, मिली नहीं। तो जो प्रतिक्रिया की कमी है, यह भी आपके संचार को प्रभावित करती है। सुधार के लिए अति आवश्यक होती है प्रतिक्रियाएं, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपकी रचनात्मकता के लिए। ये जो आलोचनाएं कभी कभी हमें मिलती हैं, यह हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, मदद करती हैं। हमारी गलतियां भी हमें पता होनी चाहिए। अब ये अगर ना पता चलें तो फिर तो आप जो हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, और फिर आप वही गलतियां जीवन में दोहराते रहेंगे हमेशा। संगठनों या संबंधों में प्रतिक्रिया साझा करने के लिए संचार चैनल या तंत्रों की कमी। अब मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। जो सबसे नीचे वाले लोग हैं, जो पद में नीचे हैं, वो जो सबसे नीचे वाले लोग हैं, इनको कोई परेशानी है। ये परेशानी किससे साझा करें कि ठीक हो जाए? अपने से ऊपर वाले पद के लोगों के साथ। वो ऊपर वालों को बताएंगे, और यहां पे एक सिस्टम ही नहीं बना हुआ, एक तंत्र की कमी है, तो फिर तो वहां हमेशा परेशानी बनी रहेगी, कम्युनिकेशन कभी ढंग से हो ही नहीं पाएगा। तो कभी कभी इस तंत्र की कमी होने के कारण भी ये कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, बाधित हो जाता है, ये बन जाता है एक बैरियर आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। और सबसे खास बात, जो प्रतिक्रिया के लूप हैं, जिसको मैंने बताया था ना आपको, फीडबैक लूप। एक बार तो आपने बात रख दी, मान लीजिए मैं अपने अधिकारी के पास गया और मैंने जाके उनके सामने रखा, सर मैं इस बात से परेशान हूं, या हमारी कंपनी में इस चीज की एक परेशानी चल रही है, आप इसके बारे में कुछ उचित निर्णय लें। उन्होंने कहा ठीक है, हम देखेंगे। बात खत्म। अब मैं दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, और उन्होंने कुछ देखा नहीं, या उन्होंने वापस मुझे बुलाया ही नहीं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया वापस, मेरी प्रतिक्रिया पे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये फीडबैक लूप जो है, जब ये गायब हो जाता है, तब भी आपका प्रभावी संचार जो है बाधित हो जाता है। तो इस फीडबैक लूप का होना भी अति आवश्यक है, अन्यथा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, नकारात्मक असर पड़ेगा, प्रभाव जो होगा बड़ा नकारात्मक हो जाएगा। आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। मैं जानता हूं एक बार में सारी बातों का ध्यान रख पाना बहुत मुश्किल है, और मैंने भी ये सारी बातें प्रैक्टिस के साथ ही समझी, बहुत सारे अभ्यास के बाद मुझे समझ में आई। तो आपको भी कई बातें एक बार में नहीं समझ में आएंगी, पर आत्म मंथन करिए, और उसको कहते हैं ना, वो हर पहलू को देखिए, उसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। बताया था मैंने आपको इसके बारे में। उम्मीद करता हूं कम्युनिकेशन के सफर में आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे, आपकी लर्निंग जबरदस्त चल रही होगी, सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। जल्दी मुलाकात होगी कम्युनिकेशन स्किल्स के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।